हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ये व्लॉग, ये मेरे बर्थडे वाले दिन का है। सबसे पहले मैंने बात लिया, बच्चों को भी बात करा के रेडी कराया और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बाल थोड़े ट्रिम करवाऊंगी, जिसके लिए मुझे चाहिए थी हेल्प मेरे हस्बैंड की। लास्ट बर्थडे में भी उन्होंने ही मेरे बाल ट्रिम किए थे और देखिए तब से अब तक इतने बढ़ गए हैं। हस्बैंड थोड़ा गुस्सा थे क्योंकि उनका फ़ोन गुम हो रखा था, फिर भी वो मेरे कहने पे मेरे बाल ट्रिम कर रहे थे अपने स्टाइल में। मैंने पूरा उनके हाथ में छोड़ दिया था, क्योंकि अगर कुछ गलत होता तो मैं पार्लर चली जाती, नहीं होता तो आई विल गेट अ फ्री हेयर कट। तो वही ये हो रहा था। बट पावनी इतना डर गई ये ट्रिमर की आवाज़ सुन के कि भाग गई। उसको लग रहा है हाय पता नहीं क्या हो रहा है मम्मी के साथ। वो डर के मारे छुप गई देखो। और कैमरा मेरा बेटा पकड़े हुए था, उसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करी। आगे के फ्लिक्स मैंने ही काट लिए थे। अपने बाल के बाद मैं गई भरत की कटिंग करवाने के लिए। भरत के बाल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और स्टाइलिंग करने में थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि इसके बाल ना खड़े रहते हैं, बैठते ही नहीं है। मैं रेडी हो चुकी हूँ। चलो आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। एक चिल्ला क्यों रही है? जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलो चलो। पावनी को दिखा, पावनी आ रही है। पावनी आ रही है। हाय पावनी आ रही है, फोटो में वो देख। कैसे कर दिया आज? बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था और गाड़ी के अंदर भरत पूरा ब्रेन रॉट गा गा के हमारा दिमाग खराब कर रहा था। क्या? रवि मामा जैसा जाएगा, मतलब मामा जैसा जाएगा, खाना खाएगा ठीक रहेगा। ऐसे रवि मामा की तरह तो ना खाना खिलाऊं। उनका चूहे से भी ज्यादा छोटा है। आजा इधर आजा। क्योंकि मैं पतला हूँ इसलिए मेरा कान बड़ा है। ले लो ला 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 ला। वाह, कितना बढ़िया कर दिया उसने। अम्बा अम्बा लाम्बो रुरु बुरु। कितना सही किया उसने। मुझे तुम बर्दी लो, कौन सा किलो? तुम अच्छा गाना तुम 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 सहूर। नहीं तो तुम अभी ब्रेन रॉट बन गई क्या मामा? यस यस यस। भरत के पापा, उसकी बुआ तो आज सुन रहे हैं उसका ब्रेन रॉट, लेकिन भरत जो डेली मेरा ब्रेन रॉट करता है, ये ब्रेन रॉट सॉन्ग गा गा के ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मम्मी तुम्हें पता है ये कौन है? मम्मी बताओ ये क्या है? मम्मी ये कौन है? अरे भैया नहीं पता ये ब्रेन रॉट कहाँ किसने इन्वेंट कर दिया। खैर हम फिर भी इस ब्रेन रॉट से जिंदा बच के पहुँच गए अपनी लोकेशन पे। फर्स्ट टाइम हम आए थे, ये कोरमंगला एरिया में है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है मैंने। उसके बाद हम ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ से एंट्री करना है। पार्किंग एरिया बहुत कंफ्यूजिंग था, छोटू सा था लेकिन भाई बहुत कंफ्यूजन थी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि गलत टर्न ले लिया तो फिर वही इतना सारा सामान बच्चों को लेके फिर से इकट्ठा करके चलो। अपनी चील की नज़रों से देखा मैंने कि बाकी लोग कहाँ से जा रहे हैं, उनको फॉलो करते करते हमें भी गेट मिल गया। फिर हमने लिफ्ट पकड़ के सीधा पहुँच गए अपने लोकेशन। हम लोग आए थे आज बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और मुझे बोला गया था कि यहाँ पे बॉलिंग होती है तो बहुत इंजॉय करेगी, प्लीज़ चल। तभी मैं राज़ी हुई थी इतनी दूर आने के लिए, बट मुझको छोड़ के सब ने बॉलिंग करी। जैसे ही हम लोग एंटर हुए रिसेप्शन पे, हमने इंक्वायर किया क्योंकि हमारा टेबल ऑलरेडी बुक था और यहाँ का वाइब, यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब बहुत अच्छा था। ओवरऑल फर्स्ट इम्प्रेशन ना मेरा बहुत अच्छा गया। इतना अच्छा सेल्फी कॉर्नर, इतना अच्छा पॉइंट्स थे, मतलब आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, लाइटिंग इतनी प्रॉपर लगी। और सबसे बेस्ट पार्ट, बच्चे ना यहाँ आते ही ऐसे हो गए, उनको पकड़ना मुश्किल हो गया था। वो बस भाग के जाके गेम एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या क्या है। हाँ, और हमने सबसे पहले पकड़ा टेबल क्योंकि हमें लग रही थी भूख, हमने कुछ खाना था क्योंकि भाई पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। वी वर एक्सपेक्टिंग मोर गेस्ट, तो हमको सबसे बड़ा टेबल दिया गया था एज़ पर द बुकिंग। और क्या ऑर्डर करना है उसका जिम्मा दीदी को दे दिया कि आप फटाफट मंगा लो। खाना जब तक आता मैंने तो अपने बाल बांध लिए थे क्योंकि खाते वक्त बाल बीच में आएंगे तो अच्छा नहीं लगता। बच्चे बड़े शांति से बैठ के वेट कर रहे थे कि उनका खाना कब आएगा। फर्स्ट राउंड जैसे ही आया हमारा खाना, तब तक बाकी गेस्ट भी आ गए थे। नाचोस हमने ट्राई किए, नाचोस बहुत यम हो रहे थे। सारी मॉम्स लग गई अपनी अपनी ड्यूटी पे अपने बच्चों को फीड कराने के लिए, क्योंकि एक बार बच्चों का पेट भर जाए तो तसल्ली से हम लोग भी खा सकते थे। एक साइड में भरत को देख रही, एक साइड पावनी को। पावनी को हाथों में फ्राइज पकड़ा दिए थे और नाचोस में अपने हाथ से खिला रही थी। भाई फूड भी बहुत अमेजिंग था। स्टार्टर्स हमने जो मंगाए हमको बहुत अच्छा लगा।
और यहाँ देखिए बच्चे भी फुल एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे बाकी गेस्ट भी आए और फिर हमने और खाना ऑर्डर किया और अच्छे से पेट भर के खाया। ये सेक्शन देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं वो वीडियोग्राफर हूँ जो शादियों में खाना खाते हुए लोगों की फ़ोटो लेता है। देखिए सब सीरियसली देख रहे थे और पावनी की टेंशन तो मुझे हुई नहीं। बच्चों ने खाना खाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली पावनी को घुमाने की, जहाँ पे मुझे थोड़ा रिलैक्स भी हुआ कि हाँ मैं फ्री हूँ। बच्चों के जिम्मे मैंने छोड़ी पावनी और किया तसल्ली से अपना लंच पूरा। लंच खाने के बाद मैं पहले गई देखने के लिए कि क्या क्या गेम्स हैं, मैं क्या क्या खेल सकती हूँ, प्लस पावनी के लायक क्या गेम्स हैं। पूरा सेक्शन मुझे खाली दिख रहा था, तो मेरे को ये हो गया कि यहाँ पे लोग आए नहीं हैं, क्या हो गया है। बट मेजरली लोग यहाँ पे बॉलिंग के लिए आते हैं और कुछ लोग थे बट वो दूसरी साइड थे क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था। इस गेम में सबसे बड़ा टॉय था और मेरा मन था ये क्लॉ मशीन वाला गेम मैं डेफिनेटली खेलने वाली हूँ। मैंने सारे गेमों का मुआयना किया और उसके बाद मैं गई बच्चों को बुलाने के लिए ताकि हम लोग गेम स्टार्ट कर सकें। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये डांस वाला गेम भी लगा। मुझको बहुत अच्छा लगा, ये लड़कियां खेल रही थी। अब बारी थी हमारे बच्चों के गेम खेलने की। सबसे पहले भरत ने जो गेम पकड़ा वो था ये वीआर वाला। कोई भी गेम में गन्स हो, वीआर हो और गॉडजिला या डायनासोर हो, भरत ज़रूर खेलेगा। भरत के साथ साथ पावनी भी आई और शिवोदिया भी। पावनी को हम नहीं बैठा सकते थे क्योंकि मशीन हिलती भी है, पावनी गिर सकती थी, कहीं लग सकती थी चोट, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैंने उसे बग्गी में ही रहने दिया। फिर आई बारी मेरी, क्योंकि पहले ही डिसाइड हो गया था बच्चे गेम खेलेंगे तो मम्मी भी खेलेगी। भरत मेरी वीडियो बना रहा था, मैंने डाइस रोल किया और मुझे मिले थे 30 पॉइंट्स। फिर भरत ने कहा मम्मी मैं भी ट्राई करूँगा, मैंने कहा गो फॉर इट। भरत ने डाइस रोल किया और उसको मेरे से ज़्यादा पॉइंट मिले, 50 पॉइंट, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। ये मम्मी मैं जीत गया। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, गुड, पॉइंट्स तो सारे मेरे ही कार्ड में इकट्ठे हो रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर मी ओनली। उसके बाद हम लोग सब गए एक फैमिली गेम खेलने के लिए। फैमिली गेम इसलिए क्योंकि हमारी पूरी फैमिली यहाँ बैठी थी। मेरे हस्बैंड तो बॉलिंग करने गए थे और हम बच्चों के साथ यहाँ गेम खेल रहे थे। और ये देखिए शूटिंग वाला गेम, जॉम्बीज हमें किल करने थे इसमें। पावनी बेचारी पेट भर के खाना खाने के बाद शांत थी, परेशान नहीं किया उसने, तो वो भी अच्छी बात थी। उसके बाद मैं आ गई क्लॉ मशीन में एंड लकीली आई वन दिस डकी एंड दैट टू इन माय फेवरेट कलर। मैं इतनी खुश हुई, मुझे एक डक मिला प्लस 100 पॉइंट्स मिले। इसके बाद मैंने एक और बार ट्राई किया और मुझे एक और डकी मिली। ये टॉय जीत के मैं ऐसे खुश हो रही थी कि न जाने मुझे क्या मिल गया हो। मैं तो बच्चों से भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। ओवरऑल देखो ये छोटी बेबी ने भी इतने सारे टॉयज जीते अपनी मम्मी के हेल्प से, और इस पॉइंट तक ना सब लोग हमें ही देख रहे थे कि कितने टॉयज ये लोग जीत गए हैं, कितने गेम्स इन्होंने खेले हैं। ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग गए शूटिंग वाला गेम करने के लिए। भाई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। मुझे तो मेरे एनसीसी के दिन याद आ गए। इतना मज़ा आता था ना जब राइफल प्रैक्टिस होती थी। और देखिए यहाँ पे भी अच्छा, मतलब पूरा फील था जब ये शॉट लग रहे थे ना, पूरा जर्क आ रहा था जो शोल्डर पे, तो लिटरली लग रहा था कि असली राइफल चला रहे। बस सिर्फ आवाज़ उतनी तेज नहीं थी लेकिन फील पूरा था। पावनी के लायक यहाँ पे कोई गेम नहीं था। यूजुअली वो मोल वाला गेम होता है ना, हिट द मोल, वो यहाँ नहीं था, या शायद मुझे ना दिखा हो। पावनी के लायक मुझे कोई गेम नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो अपने साथ ही राइड पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज शी लव्स राइडिंग एंड ड्राइविंग, तो शायद उसको अच्छा लगे। बट पावनी इतनी कंफर्टेबल नहीं दिखी मुझे। काफ़ी सारे गेम खेलने के बाद हमें फिर से भूख लग गई थी, तो हम लोग फिर से स्नैक ब्रेक लेने के लिए चले गए वापस अपने टेबल पे। हमने फिर मेन कोर्स ऑर्डर किया और बच्चों ने अपने लिए शेक ऑर्डर किया। दूर से देखने में इतने टेम्पटिंग लग रहे थे ये ओरियो एंड स्ट्रॉबेरी शेक, बट मैंने अपने लिए ये ऑर्डर नहीं किया। मैंने अपने लिए किया था मेन कोर्स ऑर्डर राइस एंड दाल। मैं राइस एंड दाल खा रही थी। पावनी को भी मैंने बहुत ट्राई किया कि खा ले, बट वो नहीं खाई क्योंकि उसका पेट ऑलमोस्ट फुल था। उसने बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज खाए, नाचोस खाए, आई थिंक स्प्रिंग रोल भी खाया था। मेनली एंड मेजरली फ्रेंच फ्राइज वॉज द सेवर। खाना खाने के बाद एनर्जी वापस लेने के बाद हम लोग फिर से चले गए गेम जोन, और अब बच्चे फिर से नए नए गेम्स एक्सप्लोर कर रहे थे। ये देखिए सब ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, 1 या 2 साल का डिफरेंस है, और मिल के खेल रहे हैं गेम। मिल के खेलने से क्या फ़ायदा होता है ना, ये लोग किसी भी लेवल में थोड़ा आगे तक जाते हैं। पॉइंट पे मुझे किसी के भी हस्बैंड नहीं दिख रहे थे हमारे ग्रुप में से, और मम्मियाँ भी गायब थी क्योंकि वो सब गए थे बॉलिंग करने के लिए।
बट मुझे गेम जोन में इतना मज़ा आया कि आई डिड नॉट रिग्रेट एनीथिंग। बॉलिंग नहीं की मैंने, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मज़ा आया। ये बच्चे ये जो गेम खेल रहे थे, इसमें इतना चिल्ला रहे थे कि इतना स्कैरी है, देखो क्या दिख रहा है हमें, स्कैरी, दे आर गोस्ट। और पावनी मज़े कर रही थी। पावनी अब परेशान हो गई थी बग्गी में, उसने कहा मुझे उतारो। तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर गोदी में ले लिया, क्योंकि नीचे रखते ही वो भाग जा रही थी। अब उसको अगर एक बार गुम हो गई ना, वो मुझे मिलेगी, क्योंकि ये छुप जाती है और आवाज़ भी नहीं करती। कहीं किसी मशीन के बीच में छुप गई ना, जैसे क्लॉ मशीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी ये बार बार, बहुत मुश्किल से इसको रोका था। वहीं दूसरी तरफ इन बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया, मतलब मिल के जो इन्होंने खेला ना, इतना डरावना गेम, चिल्ला भी रहे थे, मज़े से खेल भी रहे थे और बहुत आगे तक गए इस लेवल पे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छा खेलेंगे। और फिर फाइनली गेम का एक्चुअल विलन आता है, द क्लाउन। बच्चे इतना चिल्लाए कि मज़ा आ गया। देखिए अब आ गए थे मेरे हस्बैंड कि ला मैं भी एक दो गेम खेलता हूँ। मैंने इनसे पूछा कहाँ गए थे, कह रहे नहीं यहीं था, कहीं नहीं गया था। मुझे तो पता था कहाँ गए थे ये लोग, बट खैर कोई नहीं, सब अपना एंजॉय करने आए हैं। सबके दिल में एक बच्चा होता है। अब हस्बैंड भी एंजॉय कर रहे हैं, उनको करने देना है। पावनी बैठी है पापा के साथ, बहुत हैप्पीली, बहुत खुश रहती है अपने पापा के साथ। आपने तो देखा ही है वीडियोस में। पावनी को गेम समझ में आए या ना आए, पार्टिसिपेट बहुत एक्टिवली करती है। देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, प्लस वॉइस ओवर करना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है। तो जल्द से जल्द जाइए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे बच्चे कार रेस कर रहे हैं, इतना सीरियस होके कि जैसे सच में ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ भरत परेशान कर रहा है। भरत ना बहुत परेशान करता है बच्चों को, इसको लगता है कि मेरी ही सुनेंगे सब, और जबकि सबसे छोटा है ये इनमें। और देखिए मिस्टर गायब सिंह आ गए कार रेसिंग करने के लिए। अपना टाइम, अपना दिन पूरा जो फुल एंजॉय किया है ना इन्होंने, घर में आके कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ बच्चे देख रहा था, क्योंकि पूरा वीडियो प्रूफ है मेरे पास। बच्चे मेरे पास थे, प्लस मैं बच्चों को देख रही थी, गेम खेल रही थी, और हस्बैंड थे गायब। देखिए पावनी अपने पापा के साथ ये गेम खेल रही है, डायनासोर वाला। ऐसे बैठी है सीरियसली जैसे ये सच में शूट कर रही है। मस्त लड़की है, क्यूटी पाई मेरी, नजर ना लगे। आई नो गाइज ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कोई भी क्लिप रिमूव करना, क्योंकि इतने अमेजिंग मोमेंट्स थे जो हमने एज अ फैमिली इंजॉय किए, हमारे फ्रेंड्स के साथ इंजॉय किए। अब बारी आ गई थी घर जाने की, पैसे सारे ख़त्म हो गए थे और बिल भी बहुत तगड़ा आया था। अब हम यहाँ से जा रहे थे, थोड़ा फ़ोटोज़ खिंचवाई हमने कि चलो कुछ यादगार मेमोरीज लेके चले, थोड़ा स्टाइल मारा बच्चों के साथ कि ग्रुप आ जाए। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, एक बच्चा रूठता है, दूसरे को मनाओ, दूसरा रूठ जाता है, सबको इकट्ठे फ़ोटो लेना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। हाय गाइस, हम लोग थक हार के घर वापस आ गए पार्टी करके। हम लोग गेम जोन गए थे। देखिए सबसे पहले मैंने वहां पे ये डक्की जीता, इतना प्यारा डक्की। और सबसे बड़ी बात, मतलब खुशी की बात, मेरे फेवरेट कलर में येलो येलो येलो। मैंने ऐसे दो जीते थे, एक येलो एक पिंक कलर का। पिंक कलर का मैंने शिवोदिया को दे दिया। उसके बाद देखिए ये ड्रैगन, डाइनो, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जीता। ये सब पावनी के काम आएंगे। और देखिए ये 1.5 फुट की लड़की मेरी पावनी, उसने जिद करके फुटबॉल ली है। कैन यू इमेजिन। खैर ये भी हम जीते ही हैं इन अ वे, क्योंकि जो कार्ड में टोकन इकट्ठे हुए थे उससे हमें ये फुटबॉल मिली है। और देखिए ये छोटे छोटे आइटम भी हैं, ये हो गया, ये क्यूटी सा, ये भी हम जीते हैं। और ये है, और एक दो और थे, कहाँ गया, ये देखिए एक छोटा सा यूनिकॉर्न। और एक बॉल भी थी, वेयर इज द बॉल, ये रही, आई डोंट नो, बस स्क्विशी स्क्विशी बॉल है। पावनी के लिए अच्छा है खेलने के लिए, उसे बहुत पसंद है ना, चोट नहीं लगेगी। और फिर बारी आती है मेरे बर्थडे गिफ्ट की। मुझे एक ये साड़ी मिली इतनी प्यारी, और ऑर्डर मिल गया, जल्द से जल्द रेडी करो और पहनो इसको। तो इसको रेडी कराने दे के आऊंगी। और ये पर्स मिला है, टोट बैग। मेरे पास टोट बैग नहीं था। मैं सब छोटे छोटे बैग लेती हूँ, तो अच्छा हो गया, मैं
मतलब ढूंढ रही थी, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था और ये बैग अच्छा लगा मुझे। इसका कलर भी अच्छा है और स्पेस तो बहुत ही अच्छा है इसमें, लैपटॉप भी रख सकते हैं। वाओ, ये तो मैंने नोट ही नहीं किया। वो इसमें छोटू सा पाउच भी है, मेकअप रखना है, कुछ रखना है। इट्स नाइस। आप ऑफिस के लिए तो बेस्ट है ये, बट मेरे ख्याल से एयरपोर्ट के लिए मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज तो बहुत थक हार के हम आए हैं, अगर आज की वीडियो लंबी होगी होगी तो माफ कीजिएगा, बट हमें मजा बहुत आया बर्थडे में पार्टी करके, हम थक गए हैं। चलिए, आप लोगों से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।